माहौल बन रहा था जब कपिल मिश्रा इस इलाके में आया था। उसने भड़काऊ भाषण दिया और धमकी दी कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं हटा तो हम फसाद करा देंगे, झगड़ा करेंगे। तब हम बाबुल उलूम के अंदर हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में यहाँ के सारे लोग मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, पार्षद मौजूद थे। प्रियंका गांधी कहाँ थी, सोनिया गांधी कहाँ थी, तुम बताओ तुम कहाँ थे। अगले दिन विधानसभा हुई। विधानसभा के अंदर चीख शोर शोर मचा के कहा कि ये दंगा भाजपाइयों ने कराया है, ये दंगा कपिल मिश्रा ने कराया है, ये दंगा परवेश वर्मा ने कराया है, ये दंगा अनुराग ठाकुर ने कराया है, ये दंगा भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कराया है। इनको पुलिस गिरफ्तार करे, और ये पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। माहौल बन रहा था जब कपिल मिश्रा इस इलाके में आया था। उसने भड़काऊ भाषण दिया और धमकी दी कि अगर ये प्रोटेस्ट नहीं हटा तो हम फसाद करा देंगे, झगड़ा करेंगे। तब हम बाबुल उलूम के अंदर हमने मीटिंग की। उस मीटिंग में यहाँ के सारे लोग मौजूद थे, विधायक मौजूद थे, पार्षद मौजूद थे, मसूद खान वगैरह सारे लोग मौजूद थे। हमने डीसीपी से कहा कि जगह जगह दंगा शुरू हो गया है, वहां पर फोर्स भेजने का काम करो, दंगे का रोकने का काम करो। वो कहता रहा प्रोटेस्ट हटाओ। यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने प्रोटेस्ट हटाने का काम भी किया, लेकिन दंगे नहीं रुके। हमने फिर कमिश्नर को टेलीफोन किया तो कमिश्नर टेलीफोन पर नहीं आया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर हम लोगों ने ऐलान किया कि हम एलजी हाउस का घेराव करेंगे। उस वक्त यहाँ के सारे कार्यकर्ता, सारे विधायक, सारे मंत्री वहां पहुंचे। इमरान हुसैन भी पहुंचे, गोपाल राय भी पहुंचे, अब्दुल रहमान साहब भी पहुंचे, हाजी अफजाल साहब भी पहुंचे, मसूद खान भी पहुंचे, अनिल जैन भी पहुंचे, हाजी शफीक भी, सारे लोग, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सारे लोग वहां पर पहुंचे। और ये सब आप लोगों ने देखा, मीडिया के जरिए भी देखा, वीडियो भी देखी। हम वहां से उस वक्त तक नहीं हटे जब तक कि हमने कहा कि जिन जिन जगहों पर दंगे हो रहे हैं, मुस्तफाबाद में दंगा हो रहा है, शिव विहार में दंगा हो रहा है, हुजूरी खास में दंगा हो रहा है, कोंडा चौक पर दंगा हो रहा है, करावल नगर में दंगा हो रहा है, चांद बाग में दंगा हो रहा है, जहां जहां से हमें टेलीफोन आ रहे थे वहां वहां हम पुलिस पर प्रेशर बना रहे थे और वहां फोर्स भेजने का काम कर रहे थे। ये हमें कहते हम कहां थे, हम सड़कों पर थे। पूरी दिल्ली ने क्या, पूरे हिंदुस्तान ने सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए हमें वहां पर देखा, लेकिन कांग्रेसी कहीं नहीं थे। एक वीडियो नहीं दिखा सकते। अभी आप यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो दिल्ली दंगा, तो हमारी वीडियो नजर आ जाएंगी कि जब हम वहां के अनिल बैजल जो यहाँ के गवर्नर थे, एलजीए, उसके खिलाफ नारे लगा रहे थे। हम कह रहे थे कि दिल्ली जल रही है, तुम सो रहे हो। तब हम लोग सड़कों पर थे, तब एलजी हाउस थे। उसके बाद हम पूरी दिल्ली में गए, जहां जहां दंगे हो रहे थे, लोग फंसे हुए थे, हमें टेलीफोन आ रहे थे। कोई माँ कहती है मेरे बच्चा ऊपर जल रहा है, कोई बहन कहती है मेरा भाई जल रहा है। हमने खुद अपनी कानों से सुना। हम वहां पहुंचे, पुलिस के साथ पहुंचे और दंगे में से लोगों को निकालने का काम किया। तुम हमें कहते हो हम दंगों में कहां थे? अरे हम तो दंगा पीड़ितों की मदद कर रहे थे, जो हमारे भाई बहन दंगों में जो परेशान थे, जिनके घर जल गए थे, जो बेघर हो गए थे, जिनके घर का कोई ना कोई मर गया था या जख्मी हो गया था, उनके साथ खड़े थे। मतीन अहमद, तुम बताओ तुम कहां थे? राहुल गांधी कहां थे? प्रियंका गांधी कहां थी? सोनिया गांधी कहां थी? तुम बताओ तुम कहां थे? अगले दिन विधानसभा हुई। विधानसभा के अंदर चीख शोर शोर मचा के कहा कि ये दंगा भाजपाइयों ने कराया है, ये दंगा कपिल मिश्रा ने कराया है, ये दंगा परवेश वर्मा ने कराया है, ये दंगा अनुराग ठाकुर ने कराया है, ये दंगा भाजपा और आरएसएस के लोगों ने कराया है। इनको पुलिस गिरफ्तार करे, और ये पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया। ना हमारे कहने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हम विधानसभा के अंदर से बोले, क्योंकि पुलिस हमारे हाथ में नहीं थी। जो हमारे हाथ में था कि दंगे में परेशान थे, जिनके दंगे में घर जल गए थे, जिनके दंगे के लोग मर गए थे, उनके लिए हमने कहा कि जो दंगे के अंदर मर गए हैं उनको हम 10 लाख रुपए देंगे, जो जख्मी हुआ है उसको 2 लाख रुपए देंगे, जिनका घर जल गया है या लुट गया है 1 फ्लोर के 5 लाख देंगे, 2 फ्लोर के 10 लाख देंगे, 3 फ्लोर के 15 लाख देंगे और 4 फ्लोर के 20 लाख देंगे। हमने देने का काम किया। दंगों के अंदर दंगा पीड़ितों की हमने लिस्ट बनाई, सर्वे कराया। मैंने वक्फ बोर्ड से भी सर्वे कराया और दिल्ली सरकार ने भी, अरविंद केजरीवाल साहब ने भी सर्वे कराया।
एक एक आदमी को ढूंढ ढूंढ कर हमने दंगों में पीड़ितों को मुआवजा देने का काम किया। अब भी हमने सर्वे कराया दिल्ली वक्फ बोर्ड से, मैंने जो लोग रह गए हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला या जिनको कम मिला है उनको दोबारा से सर्वे कराकर ढूंढ ढूंढ करके हम मुआवजा दे रहे हैं। पहला फसाद तो नहीं हुआ था ना ये दिल्ली के अंदर, ये फसाद भाजपा ने कराया था, हमने नहीं कराया था। कांग्रेस के टाइम में न जाने कितने फसाद हुए। आज तुम हमसे कहते हो कि अरविंद केजरीवाल माफी मांगे, तुम किस किस चीज की माफी मांगोगे? सीएनआरसी की माफी मांगोगे? आज सीएनआरसी का जो भूत है जो हमारे ऊपर लटका हुआ है, इसको लाने वाला कौन है? क्या कांग्रेस नहीं है? क्या इसका ड्राफ्ट कांग्रेस से नहीं बनाया था? इसका ड्राफ्ट कांग्रेस ने बनाया था। हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश से चकबंदी कराई, चकबंदी में मुसलमानों के पास जमीन थी, तुम जानते थे, तो वहां पर चकबंदी करा के मुसलमानों की जमीनों को खत्म करने का काम तुमने किया, कांग्रेस ने किया। हिंदुस्तान में हर एक शहर में दंगा तुमने कराया। मेरठ के अंदर, मलियाना के अंदर बेकसूरों पर, निहत्तों पर गोली चलाने का काम तुम्हारी पीएसी ने किया। मुरादाबाद के अंदर ईदगाह के अंदर नमाज पढ़ते हुए बेकसूर मुसलमानों पर गोली चलाने का काम तुमने किया। अहमदाबाद के अंदर गोली चलाने का काम तुमने किया। भागलपुर के अंदर मुसलमानों पर गोली चलाने का काम तुमने किया। महाराष्ट्र के अंदर गोली चलाने का काम तुमने किया। दिल्ली, हिंदुस्तान के अंदर 48,000 फसाद हुए हैं। हर फसाद में उस वक्त में कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी। और फसाद कैसा होता था? जब कांग्रेस की हुकूमत में फसाद होता था तो या तो मुसलमानों को पुलिस मारती थी, या पीएसी मारती थी, या फौज मारती थी। हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं होता था, सरकार वर्सेस मुसलमान झगड़ा होता था। मलियाना के अंदर बेकसूर मुसलमानों पर पीएसी ने गोली चलाई, किसी और ने गोली नहीं चलाई। भागलपुर में पीएसी ने गोली चलाई, हाशिमपुरा में पीएसी ने गोली चलाई, मुरादाबाद के अंदर पीएसी ने गोली चलाई, अलीगढ़ के अंदर पीएसी ने गोली चलाई, गोरखपुर के अंदर पीएसी ने गोली चलाई। जहां जहां हिंदुस्तान में कांग्रेस की हुकूमत में फसाद हुआ, वहां वहां सरकार ने पुलिस के जरिए या पीएसी के जरिए या किसी और सरकारी एजेंसी के जरिए मुसलमानों का कत्लेआम करने का काम किया। हमसे तुम कहते हो हम माफी मांगे, किस बात की माफी? तुम कहते हो मरकज पर हमने ताला लगाया, कैसे हमने ताला लगाया बताओ? मरकज पहले दिन से खुला हुआ है। मरकज बंगले वाली मस्जिद का नाम है, बंगले वाली मस्जिद। वो बंगले वाली मस्जिद दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आती है। मैं दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन हूँ। वहां की कमेटी मैंने बनाई जिसमें मौलाना साद सदर हैं। अगर हम मरकज के खिलाफ होते, अगर हम जमात के दुश्मन होते, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के जरिए मरकज के अंदर ताला लगाने का काम करते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। आज तक मरकज खुला हुआ है। वहां की कमेटी 5 वक्त की नमाज करती है, जमात करती है, उसके बाद ताला लगा देती है। ताला खोलते हैं, ताला लगा देती है। मरकज बंद नहीं है। उसके बराबर में मौलाना साद का घर है, उस पर ताला लगा है, जो कि पुलिस ने ताला लगाया। पुलिस ये कहती है क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है, ये केस प्रॉपर्टी है। तुम कहते हो कि मरकज के अंदर जमातें नहीं रुक रही। हाँ, हम भी कह रहे हैं जमात नहीं रुक रही। इसलिए नहीं रुक रही क्योंकि स्कूल बंद है, हॉस्टल बंद है, यहां तक के हरम शरीफ के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है। इस मर्तबा आम हज नहीं हुआ।